दोस्तों उम्मीद है आज का जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतर गया होगा। चलिए हम लोग आज आंसर की जो है सेट आई को दिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करके हम बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। हम फटाफट आंसर बताते जाएंगे, आप लोग मिलाते जाएंगे। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी से यहाँ पर मतलब सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि n पदों के समांतर श्रेणी का योग इतना है, n स्क्वायर प्लस 2n-1 है प्लस 1 है, तो इसका छठा पद है क्या होगा। 29 होगा, 19 होगा, 15 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर इनमें से कोई मार्क क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलत मार्क क्या है, आप लोग कलम वाले पर चिन्ह पढ़ने जाएंगे, जो हम मार्क कर रहे हैं उस पर जाइएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाक से। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो कौन समांतर श्रेणी में, यहाँ तो देख के ही पता चल जाता है। देखिए 1 7 यानी कि कितना का 6 का है, 7 6 9 यानी कि ये भी नहीं है। तो अगले सवाल की अगले जो ऑप्शन है उसे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स पर पावर 4 है, एक्स पर पावर 5 है, तो यानी कि एक एक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये इसका जो इसका राइट आंसर ये भी नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स है, 2x है, 3x है, 4x है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर से वही सवाल है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, 3 है, 6 है, 3 6 9 12 नहीं है कह रहा है, तो ये भी है। और इसमें कौन नहीं है, ये भी है, समांतर है, पूरा बराबर है, ये भी बराबर है, 2 4 6 8 ये भी बराबर है, बराबर इसमें नहीं है, तो ये डी नहीं है बराबर। तो 4 का जो राइट आंसर होगा डी। देखते हैं आप इसमें कि कितना कितना का अंतर, इसमें 2 का स्क्वायर है, 4 पर स्क्वायर है, 6 पर स्क्वायर है, 8 पर स्क्वायर, तो ये समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है, लेकिन ये सब इसके अंदर एक समांतर है। 3 3 का, इसमें कितना का गैप है, इसमें 3 का गैप है, और इसमें 1 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का आंकड़ा चल रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सारे सवाल हम बताएंगे नहीं, आप लोग सिर्फ आंसर मिलाते जाएंगे। आपका कोई भी सेट हो, ए से लेके जे तक में कोई भी सेट हो, ये टोटल सेट है, तो आप लोग बस वीडियो को रुक रुक के मिलाते जाएंगे। और वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर दे। करें समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योग, यानी कि सारे पदों को निकालना और जोड़ने पर जो आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 590 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका एक मान 1 के बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ये तो फॉर्मूला है, आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो भैया तो इसको तो याद करना पड़ेगा, इसको कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों ने याद किया होगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1/√3 होता है। इसका राइट आंसर 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो cos 60 डिग्री का मान आप लोग याद किए हो, इसका 1/2 होता है। 1/2 इसमें यहाँ पर है ए, ये तो 1/2 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 90 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। वाह, लॉलीपॉप क्वेश्चन सब यहाँ पर दिया हुआ। तो 10 का जो राइट आंसर है इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस लग जाए तो समझ जाइए कि इसमें 0 आएगा। इसका 1 होता है और 0 होता है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर अभी डी, इसका राइट आंसर है 10 का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। 11 नंबर में बोल रहा है, कर बिंदु जो है 8 साइन 60 डिग्री है ना, 0 तथा 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी, अच्छा दूरी निकालने के लिए करा है यहाँ पर। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12वां नंबर का। चलिए आप लोग फटाफट आंसर को मिलाते जाएंगे, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर कि 0 मूल बिंदु हो तो तथा बिंदु के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP हो, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 13 नंबर का, कह रहा वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है।
तो इसका तो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, आप लोग सिर्फ आंसर की मिलाते जाए। चलिए फटाफट हम बताएंगे। इसका जो राइट आंसर करा बिंदु -6 -8 की कोटि हो गई तो क्या होगा, -6 होगा, -8 होगा, -6 होगा, -8 होगा, तो क्या होगा इसका 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, इसका माइनस हो जाएगा 8। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का सवाल है यहाँ पर कि बिंदु 3 है ना -4 किस पद में स्थित है। तो आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे माइनस प्लस इस तरह से प्रथम पद में है, द्वितीय पद में है, या तृतीय पद में, या चतुर्थांश में है। तो मैं 3 प्लस का 3 है और -4 किस पद में स्थित है। तो आप लोग को पता है कि इस तरह से कि माइनस प्लस जो होता है यहाँ पर प्लस और माइनस वाला कौन होता है, तो चतुर्थ पद में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे यहाँ पर तो प्लस माइनस होता है और द्वितीय चतुर्थांश में कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है। तो द्वितीय स्थान में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। चलिए आप लोग इसको मिलाते जाएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट में बता देंगे ताकि सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 4 है, प्लस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 4 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो इसको आपको दूरी सूत्र बढ़ा के इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, इसका राइट आंसर 0 0 हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए के नियामक बिंदु के बी के नियामक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, या प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, या 2 माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, या माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 माइनस का 6 है तथा -6 और प्लस का 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, यानी दूरी सूत्र से बहुत सारा मैथ पूछा गया यहाँ पर। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा ना, प्लस का 2 और प्लस का 2, यहाँ पर दोनों हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 और 0 4 है और 5,5 है, तो त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक है। तो क्या 5,3 होगा, 3,4 होगा, 4,4 होगा, 3,4 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 बिंदु होता है यहाँ से और यहाँ इस तरह से निकालना होता है। तो आप लोग का जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, 3,5 होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कह रहा है साइन 90 में क्या बोल रहा है 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेक थीटा होता है ना, साइन थीटा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए है, तो यहाँ पर इसको कॉस थीटा मिले, साइन थीटा मिले, जो भी मान लिए डिग्री, यहाँ थीटा, इसको थीटा भी मान सकते हो। तो यहाँ सब थीटा हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से आप लोग याद किए हो, लेकिन यहाँ उसके जगह थीटा की जगह ए दिया हुआ, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है यहाँ पर कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान है क्या होगा, √1/2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर का, यदि 0 बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, √2 हो जाएगा। हम लोग फटाफट मिलाने आए तो मिलाते जाते हैं, है ना। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला पर सब खेले, यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो आराम से हो जाएगा। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो निकालना पड़ेगा, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए इसका 12 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री कॉट 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सब प्लस में है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा इसका। चलिए अगले सवाल है, यदि 25 डिग्री गुने 10 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान है क्या होगा, ए का मान 25 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। 120 में से अगर हम सारा घटा दें इसको, हाँ 90 डिग्री होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे आप लोग। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर का। 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। वाई कॉमा 0 होगा, 2 कॉमा वाई होगा, या 0 कॉमा एक्स होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। सही। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं 10 है, किसका शून्य 3 एवं 10 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 31 का यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यहाँ पर डी हो जाएगा ना, बाकी सब आंसर गलत होगा। इसका डी आंसर राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 32 का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल सही मार्क क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर अनगिनत हल होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी, क्या होगी। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 36 नंबर की ओर पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है तो इसका संख्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही ए होगा। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द लाइक कर दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगले सवाल है 37 नंबर का, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है के मूल ए एवं अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान क्या होगा। 13/9 होगा, 19/13 होगा, या 5/3 होगा, या 3/5 होगा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग इधर उधर नहीं भटकना, आप इसी को आंसर मिलाते जाना, आप लोग को फटाफट मिलाते जाइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। 4 होगा, माइनस का 4 होगा, 6 होगा, 6 होगा। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो इसका राइट आंसर जो होगा माइनस का 6 होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 39 का। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाइए, वक्त काफ़ी हो चुका है। अगले सवाल को, द्विघात समीकरण के 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो बहुत ही ईजी था, आप लोग याद किए होंगे। तो 40 का जो राइट आंसर वास्तविक एवं असमान होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 41 नंबर का है, बहुत लंबा सवाल है, हम पढ़ेंगे नहीं, फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे। तो 41 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अच्छा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो इसका सब प्लस में है, तो इसका जो 42 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्लस में है तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, है ना, बी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका अनुपात क्या बोल रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:44 हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, 10:8 होगा, 12:10 होगा, 10:12 होगा। तो आप एक काम करें, 10 के ऊपर अगर स्क्वायर करते हैं और 12 के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो 12 बना 144 होता है, और 10 दाई का 100 हो जाता है, और ये 144 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर का है ना, कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एक वृत्त है और कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो यहाँ पर जो इसको करेगा इसको छेदक रेखा, यानी वृत्त को छेद रहा है, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वही सेम सवाल है, आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करते तो कितना होगा 9 9 81 हो जाएगा। तो 16 और 81 कहाँ पर है, 16 और 81 आंसर बी में है, यानी कि 16 और 81 यहाँ पर आंसर बी में है। तो इसका राइट आंसर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 46 आप लोग आंसर को मिलाते जाएं, समय बहुत हो जाएगा सॉल्व करेंगे। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पर 54 नंबर का क्या, सॉरी 46 हो गया, 47 की ओर पढ़ते हैं। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप लोग फटाफट मिलाते चलें, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 48, जो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाओ, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 49 का राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा, सी हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाओ आप लोग। 50 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रतिशत वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शों की संख्या होगी। तो 50 का राइट आंसर एक वृत्त है और इसको स्पर्श रेखा यहाँ से छू के जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो इसका कितना होगा टोटल 2 ये होगा। तो इसका राइट आंसर 2 किधर है, यहाँ बी में है, तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 50 का। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125, तो शीर्षवृत्त के अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 चौके 64, 25 कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम, अगर 16 का स्क्वायर कर दें और 25 का स्क्वायर कर दें तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 बेलौनी की त्रिज्याओं का अनुपात 4:6:7 क्या होगा इसका 56 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते जाएं आप लोग और लास्ट में बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लास्ट में कितना अंक है आप लोग का जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। 2πr होता है, 2πr स्क्वायर होता है। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, फॉर्मूला था, आप लोग को याद होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु के पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अच्छा इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो इसके कोण की लंबाई है, तो इसके कोण की लंबाई क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल 56 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 का ना 4 गुना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाएं और लास्ट में ज़रूर बताएंगे आपका कितना अंक आया, कितना स्कोर हुआ। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका 4:3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते फटाफट। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल है 59 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, 1 होगा यहाँ पर, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं। 60 नंबर का। अब जानते हैं 1+10² ए बराबर 1+cot² ए बराबर क्या होता है, इसका राइट आंसर आप लोग को तो ईजी लगता होगा, ये 10² ए होता है, 10² ए यहाँ पर है। चलिए अब 60x, अब यहाँ से मात्र 40 प्रश्न का बचा हुआ है, फटाफट करके आप लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक भी करें। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 62, यदि बिंदु पी एक्स का शून्य को, अच्छा शून्य को निकालना पड़ेगा इसका, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। आप लोग आंसर को मिलाते चलें और वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या नंबर का 64 है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अच्छा नहीं है कह रहा है, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर कौन नहीं होगा 65 का इसका राइट आंसर कौन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, है ना। चलिए आंसर बी नहीं होगा इसका। 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 66 का। आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, है ना, फटाफट करते हैं ऐसे वीडियो लंबा ना हो, इसका ए हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर की मिलाते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग।
67 का ए हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। हाँ 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 69 का एक क्या करें, समांतर श्रेणियों के सार अंतर यानी डी बोल रहा है, 1 का 5। अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा, कितना का अंतर इन दोनों के बीच, 1 और 5 और 9 के बीच, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है, तो 4 का अंतर है और 5 और 4 9 होता है। तो इसका जो डी हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 कहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 होगा। तो आप एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पर अगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 11वां पद होगा, है ना। इसका 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 का वर्ग क्या कह रहा है, वर्ग अंतरालों में के वर्गों की लंबाई ज्ञात, अच्छा लंबाई ज्ञात करें, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं के माध्य 6 है तो उससे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, तो 72 का जो राइट आंसर होगा 9 होगा, है ना, बी हो जाएगा। चलिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दें आप लोग। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 74 का 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सब पता होगा आप लोगों को। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो होगा तो गिनती कर लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है, 5 का 8 हो, देखिए तो 1 2 3 3 सबसे ज़्यादा 5 है। उसके बाद 7 देखिए तो 7 कै गो है, 2 ही गो, 8 कै गो है तो 1 ही गो है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए, बिल्कुल ए सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। 75 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 76 की ओर बढ़ते हैं। 76, अरे 76 किधर गया, हाँ 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि प्रायिकता ई बराबर 9, प्रायिकता 0.02 बराबर प्रायिकता नॉट बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो आप लोग बनाएंगे, बहुत ईजी मैथ है। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा लग, है ना। चलिए 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। अच्छा पासा आप लोग समझते होंगे, आने आने संख्या शून्य होने की प्रायिकता क्या है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक पासा में कितने होते हैं, 6 होता है, तो 1/6 हो जाएगा। चलिए 2 सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता यानी कि टेल और हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 2 सिक्का फेंका गया यहाँ पर, तो ये 2 गो सिक्का है, तो 2 सिक्का इस तरह से, इसमें हेड है और इसमें टेल है, तो फिर इसमें भी हेड है और इसमें टेल है, तो कोई ना कोई तो आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, तो फेंका तो कोई एक आएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे सवाल आगे पढ़ते हैं। एक वर्ष में 1 महीना यदृच्छा चुना जाता है, इसके जून सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगा। अरे बा कितना इजी क्वेश्चन सब है। 1 महीने में कितने तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 79 का, सॉरी क्या है, 79 का राइट आंसर। 1 महीने में 12 महीने होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 1 महीने में 12 महीने तो 1/12 हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर का जो राइट आंसर है, एक पासे को फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/3 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार संगत नहीं है, तो यहाँ पर n² गुने m² इस तरह से फॉर्मूला होता है, उसके रूप में लिखा जाता है ना। तो इसमें कौन नहीं होगा देख लीजिए, जिसके ऊपर 5 है, 5 3 को, यहाँ पर 2 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का राइट आंसर टी हो जाएगा। 5 के ऊपर वर्ग है और 5 के ऊपर तो यहाँ पर स्क्वायर है। चलिए इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अरे सेम मैथ है यहाँ पर, बोले ना 2 पर पावर n और 5 पर पावर यहाँ पर m के रूप में लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम करके लिखना होता है, यानी कि ए बराबर जो होता है ना BQ + R, इस फॉर्मूला पर आपको बनाना होता है इस मैथ को। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए बहुत जल्द वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें फटाक से, या लास्ट में आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देंगे ज़रूर। चलिए 84 नंबर का पढ़ते हैं कि 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्य होंगे, यानी ax प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिखना है। तो इस व्यापक रूप में रखना है, तो आपको क्या करना हो, दोनों इसका कॉमन लेना हो। एक से अगर लास्ट को अगर हम गुना करते हैं इससे, तो कितना होगा, 6 दूनी का 12, 12 को अगर तोड़ते हैं तो 2 छाके 12, 2 तिया 6, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हम बता देते हैं डायरेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर इसका माइनस का बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस का ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा 5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये 87 नंबर ही है ना। चलिए थोड़ा प्रश्न नहीं दिख रहा है, 87 है तो 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 का राइट आंसर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 88 में क्या करिए, यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्य की अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो आपको निकालना पड़ेगा, इसका शून्य निकालना होगा, टी से लास्ट में इससे गुना करना होगा, फिर उसके बाद तोड़ना होगा और प्लस जोड़ने और घटाने पर लाना होगा। तो आपको सॉल्व उतना नहीं करना, हम बता देते हैं। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर इंटू माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस डिग्री का मान क्या होगा, तो माइनस में है, तो यहाँ पर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिस तरह से माइनस में आए तो समझिए कि 0 होगा, प्लस में है तो 1 होता है, यही दोनों आंसर होता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 होगा, यहाँ पर बी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 90। अब यहाँ से मात्र 10 सवाल बच जाएंगे, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर। आप लोग फटाफट मिला लें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अरे 93 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है 93 का यहाँ पर, अच्छा इसका राइट आंसर 90 डिग्री यानी डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 94 का राइट आंसर 9:16 हो जाएगा। बहुत आसान, 3 तिहाई का 9, 4 चौके 16, तो इसका जो ना राइट आंसर सी होगा। चलिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 7। चलिए फटाफट आप लोग। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ना, a² b² हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा, 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 100 का राइट आंसर, 100 का नंबर आने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कितना अंक आया 100 में कितना आया है वो आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, कितना आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आप लोग बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।